दोस्तों, क्या आप भी अपने छत का सेंटरिंग करने के लिए जा रहे हैं? तो आज का वीडियो आपका ज़बरदस्त होने वाला है कि छत का सेंटरिंग को लेकर के। भाई, छत का सेंटरिंग किससे करें? छत का सेंटरिंग हम बांस से करें कि बल्ली से करें, एमएस पाइप से करें, चाहे कपलॉक सिस्टम होता है उससे करें। तो आज का वीडियो ज़बरदस्त होगा। और यहाँ भी अब एक और चीज़ आता है कि प्लाईवुड से करें या आपका जो है एमएस का प्लेट आता है उससे करें, या नहीं तो लोहे का चदरा आता है उससे करें। और हमने जो यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, छत का जो किए हैं, हमने यहाँ पे क्या चीज़ से किया है, ये सब कुछ क्लियर होगा। तो वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हम जो है सेंटरिंग करने का तरीका को भी बताएंगे। अब ये सेंटरिंग टर्म आया कहाँ से? हम लोग ज़्यादातर शटरिंग सुनते हैं, स्टेजिंग सुनते हैं। सेंटरिंग क्या है? शटरिंग स्टेजिंग मिला करके सेंटरिंग में ले चल सकते हैं आप। जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छत और बीम का शटरिंग और स्टेजिंग काम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटरिंग काम बोलते हैं। सेंटरिंग तो यहाँ क्लियर हो गए। अब चलते हैं इसका क्या क्या तरीका है। हम आपको अभी जो यहाँ पे सेंटरिंग काम चल रहा है, इस पे हम छत पे भी जाके दिखाएंगे भाई कैसे कैसे हुआ है और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। नहीं तो दिक्कतें क्या होती है आपको ही पता है कि छत ढलाई कर रहे हैं, अचानक जो है क्या होता है कि भाई पूरा छत जो है नीचे गिर जाता है। इसमें गलती किसकी होती है? एक सेंटरिंग मिस्त्री वाला की, चाहे ठेकेदार वाले की, या नहीं तो उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर तरीके से जो है मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया। मेटल में क्या वर्टिकल जो भी हम लोग लगाते हैं बांस बल्ली, वो इस्तेमाल नहीं किया। या नहीं तो जो है कभी कभी लोग क्या होता है कि बांस को जो है पुराना बांस इस्तेमाल करते हैं, जो है बांस को ज्वाइंट कर देते हैं। तो उसके वजह से जब प्रॉपर उसका जो है कंक्रीट का लोड और मैन पावर जो ऊपर खड़ा है, और यहाँ तक शटरिंग मेटल का भी लोड अपने खुद का लोड नहीं ले पाया और कंक्रीट के साथ पूरा नीचे गिर जाता है। ये चीज़ होने के बाद तो लाखों रुपये की बर्बादी हो गई। अब इससे हमें बचना भी है ना, तो उसी चीज़ को लेकर के जो है ऐसा सेंटरिंग किया जाए कि इस तरह का इंसिडेंट ढलाई के समय ना हो। इससे सारा बर्बादी जो है घर का मालिक जो होता है उसकी होती है। और यहाँ पे हम जो इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, स्मॉल स्केल की बात कर रहा हूँ कि जो लोग अपना खुद का सपनों का घर बनाते हैं। चलते हैं अब यहाँ से हम आपको डायरेक्ट छत पे भी ले चलेंगे, जहाँ पे जो आपको दिखाएंगे छत के सेंटरिंग को लेकर के। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है और छत का सेंटरिंग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ आपको अवेलेबल है यहाँ पे मटेरियल है। यहाँ ज़रा देखिएगा, ये इसको हम लोग बैटन बोलते हैं। ये बैटन हो गया, ठीक है। ये आपका प्लाईवुड हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो ये आपका जो है पटरा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका बांस और बल्ली बांस हो गया। हम यहाँ बल्ली इस्तेमाल नहीं किए। तो कितना आइटम हो गया? बांस, प्लाईवुड, एमएस का सीट भी हम दिखाएंगे, एमएस सीट, बैटन, पटरा, ये 5 आइटम मिलके हम लोग छत का सेंटरिंग का काम करेंगे। बढ़ते हैं आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका तरीका को लेकर के जो है हम रूम बाय रूम रेडी करते हैं सेंटरिंग काम जब भी हम लोग करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वर्टिकल मेंबर जितना है बांस, उसको हम लोग लगाएंगे। उससे पहले बीम का साइड लगाएंगे। देखिए बीम का साइड। अब बीम का साइड जिसको हम लोग बोर्ड बोलते हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? बैटन और पटरा, यानी तो सिर्फ बैटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और पटरा का इस्तेमाल कोपला भरने के लिए, यानी तो अगर मेरा जो है 5-4.5 इंची का वाल है, उसमें जो है मेरा 9 इंची का बीम आ रहा है, उस सिचुएशन में हम जो है 4.5 इंची का या 5 इंची का पटरा लगा करके जो है साइड दे करके जो है हम लोग बनाते हैं। यहाँ तो क्लियर है। हम आपको छत पे भी लेकर चलेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो ये जो वर्टिकल मेंबर दिया गया और यही बैटन मिल करके आपको जो है क्या बन रहा है, चैनल बन रहा है। अब हम साइज़ की बात कर लेते हैं, साइज़ में कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगर हम बात करें पटरा की, पटरा लगभग 1 इंची थिकनेस और ये आपका जो है चौड़ाई 4.5-5 इंची 6 इंची का रहता है। और अगर हम बैटन की बात करें, बैटन आपका 2 इंची बाय 3 इंची इसका थिकनेस साइज रहता है। और इसकी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ आपका अलग अलग मिलता है। लेंथ 8 फीट से 10 फीट तक जाता है, ठीक है। उसी तरीके से बांस का, बांस 22 फीट वाला भी मिलता है और 11 फीट वाला भी मिलता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे 11 फीट वाला मंगाए। 11 फीट में थोड़ा सा मजबूती होता है। और अगर उससे बड़ा जो एक 26 फीट वाला भी आता है तो वो आपका जब ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें मजबूत चाहिए क्योंकि हमें छत को स्टेजिंग में मजबूत करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसके ऊपर लोहा का प्लेट रहेगा, इसके ऊपर जो है सरिया बंधेगा, मैन पावर चलेगा, कंक्रीट आएगा, बहुत सारा चीज़ें, इसलिए हमको मजबूत करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप आ गया, जहाँ पे मेरा जो है 4 इंची का वाल है वहाँ पे कुछ इस तरीके से पटरा लगाने का, ठीक है। फिर उसके बाद साइड बोर्ड लगाना है, फिर उसके बाद तब जा कर के चैनल लगा करके जो है प्लेट लगाना। यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो रहा है, चलिए ऊपर चलेंगे। और हाँ, ध्यान दिए रहना कि बेस पूरा मेरा जो है पीसीसी हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको जो ज़्यादातर ईंट लगाना पड़ेगा बालू के ऊपर, जो कि जो है सही नहीं है आपका। जिस समय लोड आएगा वो नीचे धंसने का भी चांस होता है। चलते हैं अब छत के ऊपर और देखते हैं। और हम जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, अगर आप देखेंगे जिस नक्शा की बात कर रहे हैं, देखिए नक्शा मेरा यहाँ गिर गया, यही है, ये 2400 स्क्वायर फीट का एरिया में है। इसी का जो है छत का सेंटरिंग का भी काम चल रहा है। चलिए ऊपर, हमको इसी सीढ़ी से ऊपर जाना है। चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि भाई हमें क्या क्या ऊपर करना किया गया है। उससे पहले यहाँ कुछ विजुअल देख के हम ऊपर जाकर के वीडियो को क्लोज कर देंगे। देखिए चैनल के ऊपर जो है प्लेट रखा हुआ, फिर बांस जो वर्टिकल, और इस बांस का डिस्टेंस अगर हम बात करें तो एक साइड से 2-2 फीट रहेगा, एक साइड से 3-3 फीट रहेगा। इस तरह से उसका रखना है। क्यों करना है वो चलिए ऊपर बताते हैं। ये सीढ़ियों का हमने ऊपर आ गया है। अब ज़रा देखिए छत का सेंटरिंग का तरीका, ये अगर आप समझ लिए ना, आपको सेंटरिंग में कोई हरा नहीं सकता है। मिस्त्री भाइयों आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पहला स्टेप जो होता है मेरा ये है कि 4.5 इंची के दीवार पे जो है मुझे कुछ इस तरीके से कोपला, जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, ये लगाने का, ये लगा दिए। फिर उसके बाद साइड बोर्ड लगाना, साइड बोर्ड आपने लगा दिया, ठीक है। अब बोर्ड कैसे तैयार होता है मैंने आपको बता दिया। बैटन और पटरा मिल करके और प्लाई मिल के बोर्ड तैयार हो रहा है, ठीक है। साइड बोर्ड हो गया, कुछ इस तरीके से उसको जो है फिक्स करना है, कांटी लगा देना है, कांटी से फिक्स रहेगा और बाइंडिंग वायर से इसको बांध देना है। फिर उसके बाद आता है ये वर्टिकल लगा करके जो है चैनल देना। बैटन का ही जो है चैनल कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से चैनल। यहाँ अगर भी प्रॉपर तरह से समझ में नहीं आया तो हम आपको यहाँ बता देते हैं। ज़रा ये देखिए, ये चैनल के ऊपर ये हमने आपको बोला था कि हर 3-3 फीट में ऐसे रहेगा बांस, और ऐसे में 2-2 फीट में रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 2-2 फीट में आपका बांस लगा हुआ, ये तो ठीक है। अब उस चैनल के ऊपर मेरा जो है MS का प्लेट जो 2 फीट व 3 फीट का था उसको रख देना है। और उसको जो है ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे कांटी, इसको फिक्स करने के लिए कांटी मारने के लिए यहाँ होल रहता है, इस पर कांटी मारेंगे तो ये वाला जो है नीचे वाला जो है बैटन के ऊपर फिक्स हो जाएगा। सेम इसी तरीके से, हाँ देखिए यहाँ भी वैसे किया गया, कांटी मार के जो फिक्स किया गया सबको। देखिए ये फिक्स हो जाएगा तो ये इधर उधर हिलेगा नहीं, ये बैटन के ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो ये हो गया। इसकी जगह प्लाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाई जो है लेकिन उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं वो,
1 से 2 आपका जो है सॉरी 2 से 3 छत में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये अभी तक 30 प्लस छत जो ढलाई हो चुका है, 30 प्लस छत ढलाई हो चुका है, याद रखिएगा। अभी तक जो है इसका कंडीशन वैसा ही है। अब इसके ऊपर जो है पॉलीथीन शीट भी दिया जाता है जिससे कि इसमें जंग ना लगे, ठीक है। एक ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब क्या है कि अब ये लोहा का सीट तो फिक्स है, जहाँ जहाँ देखिए बीच बीच में कोपला बन जा रहा है, इसके जगह पे गैप आ गया। इसके जगह पे जो है वही पटरा जो है 1 इंची वाला, और उसको जहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देना। देखिए अब देखिए यहाँ पे भी सेम वैसे ही गैप आ गया है। इसके जगह पे हमें जो है पटरा लगा दिया, सेम उसी तरह यहाँ पे भी। ये सारा चीज़ क्लियर हुआ। तो ये तरीका है। और देख रहे हैं 4.5 इंची के वाल पे जो है भी दिया गया। हाँ, लेकिन जहाँ पे जो है आपका 9 इंची आउटर वाल की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है पटरा साइड में लगना जरूरी है। तो वो 9 इंची तो है, यहाँ पे बीम की साइज़ है 9 इंची या 15 इंची है। तो ये हो गया आपका तरीका। और भी कुछ इसमें डाउट है पूछ सकते हैं गैप को भरने के लिए। हाँ, अब देखिए कि यहाँ पे जो है कुछ गैप ये दिख रहा है, इसको कैसे करें। इसको भरने के लिए इसके ऊपर पूरी तरीके से पॉलीथीन शीट लगा देना। इसको आपको ध्यान में लेकर चलना है, ये सारा चीज़ एकदम। तो इस तरीके से जो जैसे कि देखिए कि आप यहाँ पे पूरा सेंटरिंग का काम आधा एरिया हो चुका है और आधा एरिया जो है अभी होने वाला है। और काम जो है ऐसे ही मतलब करेंगे तो आपका जो कभी भी जो है ये जो क्या कहते हैं छत ढलाई समय गिरेगा नहीं। अब हम इसको समराइज़ कर देते हैं। समराइज़ अगर करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए, समराइज़ करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले अगर हम बात करें क्या किए हमने 5 आइटम मैंने आपको बताया था। 5 आइटम में क्या क्या है? प्लाईवुड, बैटन, पटरा, बांस और आपका जो है ये बोर्ड क्या बोलते हैं, फिर से क्लियर करता हूँ। और हाँ, MS प्लेट, माफ़ कीजिएगा, MS प्लेट। 5 आइटम मेरा हो गया। उसी 5 से पहले जो है हमें बैटन और पटरा से और प्लाईवुड से बोर्ड तैयार करना है। बीम का चारों साइड में हम लगा देंगे। देखिए बीम आपका ये हो गया, बीम के लिए लगा दिए। फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, बीम तैयार हो गया साइड वाला। फिर उसके बाद आपको बैटन से चैनल बनाएंगे लंबा करके और उसके ऊपर हम जो है ये MS का प्लेट लगाएंगे, ठीक है। और वो किस पे रहेगा? बांस के ऊपर। बांस का डिस्टेंस 2 से 3 फीट पे रहेगा। और पूरा तैयार हो गया मेरा छत का सेंटरिंग। अब इसके ऊपर कंक्रीट डालिए, आदमी आए जो भी इतना मजबूत होएगा कि कभी कोलैप्स करेगा नहीं। तो ये तरीका है। जब भी कभी आप अपना सपनों का घर बना रहे हैं तो आप इस पैटर्न पर चलिएगा। हाँ, आपके यहाँ पे किस पैटर्न पे जो है मिस्त्री कर रहा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग का तो ऐसा हुआ है। और ये सर्विसेज हम लोग जो है रांची और राउरकेला 2 जगह दे रहे हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपका सपनों का घर को पूरा करने में हम मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, सब क्लिक कर दिए। उससे बेनिफिट बस होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। अभी तक आपने वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।